क्या कभी आप खुद से सवाल करते हो कि आप कामयाब क्यों नहीं हो? आप खुद से सवाल नहीं करते। अगर आप खुद से ये सवाल करो कि आप कामयाब क्यों नहीं हो, तो इस सवाल का जवाब आपको 100% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इस सवाल का जवाब 1% भी नहीं मिलेगा। जब आप खुद से सवाल करोगे कि आप कामयाब क्यों नहीं हो, जब आप खुद से ये सवाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कामयाब नहीं क्यों नहीं हो। आपकी क्या कमियां हैं? आपकी कमियां बहुत रही होंगी, लेकिन आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। आपने उनको लिखा नहीं एक पेपर पर, आपने उनको नोटिस नहीं किया और आप जानबूझकर वो गलतियां करते गए। ना ही तो उनको रोका और ना ही काम किया। गलतियां रोकना तो दूर, उनको देख भी नहीं रहे हो कि हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। तुमको देखना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या ऐसा गलत है तुम्हारे साथ जो हो रहा है और तुमको नहीं पता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है और वो तुमको ना पता हो। ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा आपको पता रहता है कि आप क्या कर रहे हो और क्या आपको करना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए सही है। हमेशा देखो कि आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। जो आप कर रहे हो वो गलत तो नहीं है। चीजों को नोटिस करते जाओ। जो भी तुम कर रहे हो उसे एक पेपर पर लिखो। जो नहीं कर रहे हो वो भी लिखो। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कि क्या सही है और क्या गलत है। जो आप नहीं कर रहे हैं, क्या वो गलत तो नहीं कि आपको करना चाहिए और आप उसे कर नहीं रहे हैं? या जो आप कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत है और फिर भी आप उसे कर रहे हैं? इसलिए लिख कर, हमेशा जो भी करो लिख कर करो और जो ना करो उसको भी लिखो। लिखने से क्या होता है? लिखने से आपको पता रहता है कि आपको एग्जैक्ट क्या करना है। आपको आप लिखते हैं कि आपको पूरे दिन में क्या करना है, क्या आपका डे प्लान है। आप उसी हिसाब से अपने दिन को मैनेज करोगे। लेकिन जब आपके पास कोई डे प्लान ही नहीं है, आपके पास दिन में कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो आप करोगे क्या? आप दिन भर खाली बैठे रहोगे, इधर उधर घूमोगे गलियों में और बस शाम को धक्के खाकर घर आकर खाना खाकर सो जाओगे। ये भी पता होना बहुत जरूरी है। इस चीज पर भी आपको अपने अपने आप से खुद से डिस्कस करना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपका डे प्लान क्या होना चाहिए। अगर आप ये चीज लिखकर धर रख लेते हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका दिन कितना बेहतर होता है, कितना परफेक्ट होता है आपका दिन। आपका दिन तभी बेहतर होगा जब आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, आप भटकते रहोगे। पूरा दिन आपका वेस्ट होगा। गेम खेलोगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। दो चार अपने ऐसे दोस्तों से मिलोगे जिनसे आपको नहीं मिलना चाहिए, आप फिर भी उनसे मिलते हो। आप उन लोगों में रहना पसंद करते हो। क्यों? ये आपको पता है, क्योंकि आपको मजा आता है उन लोगों में रहने से। जबकि आपको उन लोगों से दूर रहना चाहिए। उन लोगों से इतना दूर रहना चाहिए जितना कि आपके माइंड में उनके उनसे रिलेटेड कोई थॉट भी ना आए। तभी तो आपकी एक तो संगत अच्छी बनेगी, आपका व्यवहार अच्छा बनेगा, आपका कल्चर अच्छा बनेगा, आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा। सारा खेल जो भी आपके साथ होता है बाहर की दुनिया में, वो सारा संगत पे डिपेंड है। अगर आप अपनी संगत बदल लेते हो तो आप बहुत कुछ बदल दोगे। आप बहुत कुछ चेंज कर दोगे। लेकिन आप चेंज करने की बजाय और उसमें उलझते रहते हो। क्यों उलझते हो उस चीज में? उलझना तो दूर, आप उस चीज में फंस कर बैठ जाते हो और आप उसी में फंसे रह जाते हो, क्योंकि आप खुद से सवाल नहीं करते हो। अगर आप खुद से सवाल कर लो तो भी आप बहुत चीजें बदल सकते हो। आप खुद से सवाल करो, क्यों क्यों आप कामयाब नहीं हो? सारी वजह तुम हो। अपने ऊपर जब भी तुमको ये लगे कि तुम कामयाब क्यों नहीं हो,
तो उंगली अपने ऊपर करो, अपनी तरफ करो कि रीजन मैं हूं। मैंने खुद ने ही ये डिसीजन लिया था कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना है, जिसकी वजह से तुम आज अनसक्सेसफुल हो। जबकि आपको सक्सेसफुल होना चाहिए था, आपको मेहनत करनी चाहिए अपने फील्ड में। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ आप करते हैं और वो नहीं होता है। जब कुछ कोई करता है तो वो एक दिन जरूर होता है और वो होकर ही रहता है। आपको अगर अपने फील्ड में पांव जमाना है, अगर आपको अपने फील्ड में पांव रखना है पूरी एनर्जी के साथ, तो आपको आपके अंदर उस तरह की हिम्मत भी चाहिए। जिस फील्ड में आप पांव जमाना चाहते हैं, उस फील्ड में खड़ा होने के लिए आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। आपकी एनर्जी ही काम करती है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, अगर आप फुल ऑफ एनर्जेटिक नहीं हो, तो आप लीजी फील करोगे, आप थके हुए महसूस करोगे, एक्सहॉस्टिंग फील करोगे आप। तो आपको उस टाइम एनर्जी चाहिए। जब आप काम करते हो आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको कामयाब होना है। कामयाब लोग एकदम एनर्जेटिक रहते हैं अपने हर एक्शन पर। उनको एक्शन लेने होते हैं, उनको डिसीजन लेने होते हैं, इसलिए वो खुद को एनर्जेटिक रखना पसंद करते हैं। अगर आप भी अपनी हेल्थ पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देते हो, तो आपको भी आगे बढ़ने में ये चीजें मदद करेगी। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो आपकी हेल्थ ही आती है, जिस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। अपनी हेल्थ पर जरूर ध्यान दो। आपको अगर छोटे छोटे कदम भी चलने हैं तो भी आपको एक एनर्जी चाहिए। आपको भागने के लिए एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के आप 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप बिना एनर्जी के 100 मीटर दौड़ सकते हैं, तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना। एनर्जी जरूर चाहिए आपके पास। वो एनर्जी, वो पावर, वो स्ट्रोंगनेस आपके पास होनी चाहिए। आपकी फिजिकल बॉडी में और आपकी मेंटल हेल्थ एकदम फिट होनी चाहिए, तभी आप अपने कदम आगे बढ़ा पाओगे। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप अनसक्सेसफुल ही रहने वाले हो, क्योंकि आप खुद से सवाल नहीं करते हो, आप बस सोचते रहते हो। आपके माइंड में एक तरह की डार्क वेब बन चुकी है जो बिल्कुल उलझी हुई है। अब वो आपकी समझ में नहीं आ रही है और दूसरे लोग आपको कंट्रोल करते हैं। उस डार्क वेब को हटाओ और कुछ अपने माइंड में वर्ड लिखो अपने माइंड में। जब आप शब्दों के अकॉर्डिंग सोचते हैं, जब आप शब्दों से सोचते हैं, तो आप सबसे अलग हो जाते हैं, पूरी दुनिया से अलग हो जाते हैं। जब आप शब्दों से सोचते हैं, शब्दों से सोचना शुरू करो। शब्द ही आपको औरों से अलग बनाते हैं। लिखकर सोचो। अगर आप माइंड में शब्द नहीं सोच पाते हो, माइंड में अपने वर्ड्स नहीं सोच पाते हो, कोई कैलकुलेशन नहीं रख पाते हो, तो उसके लिए आपको लिखकर सोचने चाहिए। लिखकर ही आप उन चीजों को जनरेट कर सकते हो। अगर आप अपने माइंड में शब्दों को रिपीट नहीं कर पा रहे हो या शब्दों को अपने माइंड में लिख नहीं पा रहे हो, तो आप उनको लिखकर एक 20 या 40 रुपए की एक नोटबुक आती है, आप उसमें लिखो। जो भी आपको सोचना है, जो भी शब्द आपको सोचने हैं, आप उसमें लिखो। माइंड शब्दों का चलता है, माइंड शब्दों से चलता है। शब्दों पर ये अच्छा काम करता है। अगर आप इसे शब्दों में उलझा दोगे तो ये आपके कंट्रोल में होगा। माइंड भी और मन भी, अगर आप इसे शब्दों में उलझा दोगे तो माइंड भी और मन भी आपके कंट्रोल में होगा। आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रोंग होगी। लेकिन आप हो कि आप 20 मिनट बैठकर दिन में रीडिंग तक नहीं कर सकते। कितनी होती है 20 मिनट? 20 मिनट तो आप यूं ही अगर किसी को कॉल करके बैठ जाओ तो 1 घंटा तो आप वैसे ही वेस्ट कर देते हो उससे बात करने में। अगर आप अपने ऊपर जस्ट 20 मिनट की रीडिंग करते हो, आप खुद को लेकर 20 मिनट की रीडिंग करते हो रोज, तो देखना आप कितना बदल जाओगे सिर्फ 1 हफ्ते में ही। आपके थॉट्स, आपका माइंड और आप खुद आप
इतने बदल जाओगे बहुत ज़्यादा। और ये 20 मिनट आपको पूरी तरह बदल कर रख देगी अगर आप एक दिन में सिर्फ 20 मिनट रीडिंग करते हो। 20 मिनट रीडिंग करने से क्या होगा, आप यही सोच रहे हो ना कि क्या होगा 20 मिनट रीडिंग करने से। 20 मिनट रीडिंग करने से बहुत कुछ हो सकता है। इतना कुछ हो सकता है कि 20 मिनट रीडिंग करने से जस्ट 20 मिनट जो आपने रीड किया है आप वो अपने माइंड में रिपीट कर सकते हो। पूरा दिन, पूरी रात आप अपने माइंड में उन शब्दों को रिपीट करो जो आपने रीड किया है, जो आपने पढ़ा है। लेकिन जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो माइंड में रिपीट क्या करोगे। और जब आप माइंड में रिपीट नहीं करोगे कोई वर्ड तो माइंड आपके कंट्रोल में नहीं होगा। ये आपसे दूर भागता रहेगा और आपको कंफ्यूज करता रहेगा, आपके अंदर डाउट भरता रहेगा। आपका मन भी और आपका माइंड भी, जब तक आपके माइंड में शब्द नहीं है तब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको अपना माइंड कंट्रोल करना है तो रोज पढ़ो और उन शब्दों को सोचो और अपने काम पर लगे रहो, अपने काम पर ध्यान देते रहो। यही एक मन को और माइंड को कंट्रोल करने का तरीका है। इस चीज से आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रोंग होती है। लेकिन आपके पास तो बुक ही नहीं है पढ़ने के लिए। अगर आप एक महीने में जस्ट एक बुक भी खरीद लेते हैं पढ़ने के लिए तो भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो सकते हो मेंटली। आप एक महीने में सिर्फ एक बुक ऑर्डर करो, ठीक है, वो आपके पास आती है, आप उसको खोलो, पैकेजिंग उसकी खोलो, उसको देखो कौन सी बुक है, क्या नाम है, उसका नाम अच्छे से पढ़ो, उसका नाम हमेशा याद रखो। पूरे महीने आपको माइंड में उस किताब का नाम याद रखना है कि हाँ मैंने कौन सी बुक मंगाई है। और आपको रोज उसको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप रोज उसको 20 मिनट भी पढ़ते हैं एक महीने में तब उसको पूरी कर दोगे। 20 मिनट रीडिंग के लिए बहुत ज्यादा होती है। अगर आप 20 मिनट भी कोई किताब पढ़ते हो रोज तो एक महीने में वो अपने आप खत्म हो जाती है। 20 मिनट में आप लगभग 4 पेज पढ़ लोगे। 20 मिनट में आप लगभग 4 पेज पढ़ लोगे। अब एक महीने में खत्म होगी ही होगी वो किताब। अगर आप चाहते हैं आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये करना ही चाहिए। ये एक हैबिट आपको पूरी तरह बदल कर रख देगी अगर आप बदलना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप बदलना नहीं चाहते हैं तो आपको कोई नहीं बदल सकता, ना ही तो कोई किताब बदल सकती है, ना ही आपके पेरेंट्स बदल सकते हैं, ना ही समाज बदल सकता है, ना ही आपके रिश्तेदार आपको बदल सकते हैं। जब आप चाहेंगे कि हाँ आपको बदलना है तभी आप बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि आपको नहीं बदलना है तो आप किसी भी कीमत पर नहीं बदल सकते। वो कहते हैं ना, कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता, कोई जिम ट्रेनर आपको हेल्थ नहीं दे सकता। ये आपको खुद ही करना होता है। कोई टीचर आपको कुछ नहीं सिखा सकता, अपने आप सीखना पड़ता, अपने आप हेल्थ बनानी पड़ती है खुद पर काम करके। जब आप खुद पर काम करोगे आप अपने आप को समझने लगते हो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप खुद को इतना समझ लेते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हाई हो जाती है, आप छोटी छोटी चीजों को भी, अपने साथ होने वाली चीजों को भी आप इतनी डीपली ऑब्जर्व करते हो कि ये गलत है या सही। आप जो गलत होता है उस चीज को रोक लेते हो, जो सही होता है उस चीज को चलने देते हो। इस चीज में आपका डीपली फोकस बढ़ जाता है। लेकिन हुआ किससे? खुद को समझने से। खुद को समझने से ये चीजें होती है। अगर आप खुद को ही नहीं समझोगे तो कैसे होगा? और खुद को आप कब समझोगे? जब आप खुद से सवाल करना शुरू करोगे। अभी तो बात चल रही है कि आप कामयाब क्यों नहीं हो, अभी इस सवाल पर बात चल रही है। आपकी गलती है, आप कामयाब क्यों नहीं हो ये आपकी गलती है और अभी भी आप वही गलती रिपीट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अभी इंजॉयमेंट करना है, इस भारी दुनिया में इंजॉयमेंट करना है। आपको इंजॉय करना है इस दुनिया को, इस पृथ्वी पर रहने वाली चीजों का आप मजा लेना चाहते हो। लेकिन आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। आपको अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने मन में झांकना चाहिए। इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर होता
तो आज वो तुम्हारे पास होता। अगर इस दुनिया में कुछ होता तो आज वो तुम्हारे पास होता। अगर इस दुनिया में कुछ होता तो आज वो तुम्हारे पास होता। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इसलिए खुद को समझो, खुद को समझने के लिए मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा चीजें किस तरह एक दूसरे से जुड़ी होती है, किस तरह लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को ऑब्जर्व करो, खुद की आदतों को देखो, अपने आप को पहचानो और अपने आप को निखारो, मेहनत करो, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन आप हो आगे नहीं बढ़ना चाहते, ना ही तो आप खुद से सवाल करते हो, ना ही आप खुद से पूछते हो, ना ही आप किसी से सलाह लेते हो, ना ही आप अपने पेरेंट्स के पास बैठते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये कर रहा हूं, क्या ये सही है या नहीं है। कम से कम अपने पेरेंट्स से तो डिस्कस कर लो, अपनी फैमिली से डिस्कस कर लो, अपने भाई से डिस्कस कर लो, अपने किसी ताऊ चाचा से डिस्कस कर लो, कोई पढ़ा लिखा हो आपके मामा से डिस्कस कर लो। अपने बहुत है लोग डिस्कस करने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आप हो अकेले लगे हुए हो, लगे रहो, इसी तरह फेल होते रहोगे, इसी तरह गिरते रहोगे, इसी तरह ठोकरे खाते रहोगे जब तक आप घर वालों से नहीं पूछोगे कि हाँ आप क्या कर रहे, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या आपके हिसाब से क्या सही है, उस चीज पर एक्शन लो, उस चीज को अच्छा करो। लेकिन आप हो, आप अकेले ही लगे हुए हो। अरे जब कामयाब होते हैं तो चार लोगों को साथ लेकर चलते हैं, दो लोगों को साथ लेकर चलते हैं। अकेले कामयाब नहीं होते, दो लोगों को और कामयाब बनाना होता है अपने साथ। ये बात हमेशा ध्यान रखना। किसी को कुछ सिखाओ, अपनी फैमिली में सिखाओ, अपने भाई बहनों को सिखाओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। तुम्हारी फैमिली के लिए क्या सही है वो देखो। फालतू चीजें सब बंद कर दो, दूसरों को देखना छोड़ दो, अपने आप को देखो, अपने ऊपर ध्यान दो। तुम्हारी फैमिली ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। बाकी इस दुनिया में कोई आपको ना ही तो कोई हेल्प करेगा, ना ही आपको कोई कुछ देगा, और ना ही आपको कोई कुछ सिखाएगा, ना ही आपको कोई कुछ बताएगा। ये सब चीज आपको खुद अपने आप करनी होगी, अपने आप लड़ना होगा। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, ये डायलॉग तो सुना होगा। तो अपनी लड़ाई लड़ो, अपने आप को देखो। अगर अपनी लड़ाई नहीं लड़ोगे तो अकेले रह जाओगे। अपनी लड़ाई लड़ते रहो। अगर आप अपनी लड़ाई लड़ोगे तो आप स्ट्रोंग बनोगे, आप पावरफुल बनोगे, आप बहुत कुछ सीखोगे। लेकिन कब सीखोगे? जब आप अपनी लड़ाई लड़ोगे। अपनी लड़ाई लड़ो, खुद से सवाल करो, आपके लिए सही है या नहीं, आपके लिए लड़ाई सही है या नहीं। अपने लिए लड़ना पड़ता है, कौन नहीं लड़ा अपने लिए। इतिहास के लोगों की हिस्ट्री उठाकर देख लो, जितने भी लोग सक्सेसफुल है सब ने वो लड़ाई की है जिससे लोग, आम लोग डरते हैं। शुरू करने से भी, नाम लेने से भी डरते हैं आम लोग। वो लड़ाइयां उन्होंने शुरू की है। और आप है कि आप भी पीछे हट रहे हो आम लोगों की तरह। अपनी फैमिली को जब भी मन करे कि हाँ आपको पीछे हटना चाहिए, एक बार अपनी फैमिली को देखो, एक बार खुद को देखो, एक बार अपने पापा की शक्ल देखो, एक बार अपनी मम्मी की शक्ल देखो। आपको एहसास होगा कि हाँ पीछे नहीं हटना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। और आपको वो मेहनत करनी चाहिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको सही लगती है। ये नहीं कि आप मेहनत गलत जगह कर दो। जो आपको सही लगे आपके फील्ड में, जो आपकी डायरेक्शन में, जो आपके गोल के लिए, जो आपके ड्रीम के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो करो। जो मेहनत आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो करो। अपनी फैमिली को देखो, बस आपको पता चलेगा कि हाँ स्ट्रगल क्यों करना चाहिए। अपने आप को देखो। याद करो वो दिन जब तुम्हारी जेब खाली रहती है। याद करो वो दिन जब तुम पैदल चलकर 2-2 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करते हो। याद करो वो दिन जब तुम कुछ खाने के लिए ढूंढते हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं होते। याद करो वो दिन जब तुम भूखे रह जाते हो।
बहुत दिन हैं ऐसे जो तुम्हारी जिंदगी में आए होंगे तुमको सिखाने के लिए, लेकिन तुमने उससे सीखा नहीं। वो चीजें लिख कर रख लिया करो जो तुम्हारे साथ होती है। ऐसी चीजों को लिखना बहुत जरूरी है जो तुम्हारे साथ होती है। अगर उन चीजों को लिखोगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। और खुद से सवाल जरूर करो कि आप कामयाब क्यों नहीं हो। ये सवाल आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, आपको बताएगा कि आपने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। अगर आप खुद से ये सवाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, गलती आपकी ही थी, किसी की नहीं थी। आपने ही गलत किया है। आप ही अपनी गलतियों के जिम्मेदार हो, कोई नहीं। ना ही आपका पापा, ना ही आपकी मम्मी, ना ही आपका भाई, ना ही आपकी बहन। कोई जिम्मेदार नहीं है आपकी गलतियों के लिए। आप खुद अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद को समझो, अपने आप को परखो, आगे बढ़ो और खुद से सवाल करो कि आप कामयाब क्यों नहीं हो।